हेलो फ्रेंड्स, बबीता की रसीली रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं तुलसी माता की विदाई पर बनने वाले ठकुआ और पूड़ी की रेसिपी। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर 300 बाती का दिया भी तैयार किया है। तो सबसे पहले हम रुई की बाती तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पर ये मार्केट वाली रुई ली है। इस रुई से बाती बहुत ही अच्छी बनकर के तैयार होती है और बनाने में समय भी नहीं लगता है। बस कुछ ही मिनटों में हमारी 300 बत्ती बनकर के तैयार हो जाएंगी। तो हम रुई वाले पार्ट में से हल्का हल्का पार्ट निकाल करके इसकी हम 10-10 की बाती तैयार कर लेते हैं। 300 बातियों का दिया हम इसलिए बना रहे हैं, कभी कभी होता क्या है, कहीं हम बाहर चले गए या जलाने में देर हो गई, हम समय पर जला नहीं पाए, तो ये दिया 300 दिया पूरा साल भर का होता है। तो हम यहाँ पर 10 की बाती तैयार कर लेते हैं। पूरी 10 बाती हमारी तैयार हो गई है। इसी तरह हम 10-10 की 36 बाती और 5 बाती अलग से बनाकर तैयार कर लेते हैं। टोटल हमारी 300 बाती हो गई हैं। तो हमने यहाँ पर 10-10 की 36 बातियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। टोटल हमारी यहाँ पर 10-10 की 36 बाती तैयार हो गई हैं और 5 बाती अलग से हैं। अब सारी बातियों को हम इकट्ठा कर लेते हैं और एक बड़ी सी बाती तैयार कर लेते हैं। ये हो गई हमारी पूरे 365 दिनों की एक बड़ी सी बाती। ये बहुत ही सरल तरीका है 365 दिनों के लिए बाती बनाने का। आप इस तरीके से फटाफट कुछ ही मिनटों में ढेर सारी बाती बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सारी बातियों को इकट्ठा कर लिया है और उसे उठाकर हम हाथों पर रगड़ते हुए बाती को तैयार कर लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर हल्का सा पानी लगाकर भी बाती को तैयार कर सकते हैं। हमने यहाँ पर देसी घी का यूज़ किया है, उसे लगा लेते हैं और इसे रगड़ते हुए बढ़िया से बत्ती का शेप देते हुए तैयार कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 365 बत्तियों का एक दीपक बनकर के तैयार हो चुका है। तो इसे जलाने के लिए हमने यहाँ पर बड़े से दिए का यूज़ किया है, क्योंकि रुई क्वांटिटी ज़्यादा है और बाती भी ढेर सारी है। अब इसमें देसी घी डालकर भिगो कर रख देते हैं। इस बाती को हमने रात में ही तैयार कर लिया है, ताकि इसमें घी डाल दें तो सारा घी अच्छे से रुई में सोख ले और दीपक हमारा अच्छे से जलता रहे। तो देखिए हमारे 300 बत्तियों का दिया बनकर तैयार हो गया है। अब अगली सुबह हम इस दिया को जलाएंगे तुलसी माता की विदाई पर। और अगले दिन की सुबह हम तैयारी कर लेते हैं ठकुआ बनाने की, क्योंकि तुलसी माता की विदाई पर पूड़ी और ठकुआ ज़रूर बनाया जाता है। तो ठकुआ बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बड़ा सा बाउल लिया है, उसमें एक कटोरी चीनी डाल देते हैं और 1 कप करीब पानी डालकर इसे मिक्स कर लेते हैं, ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। और इसे हल्का सा गैस पर गर्म कर लेते हैं। गैस पर गर्म करने से चीनी बहुत जल्दी पिघल जाती है। अगर आपके पास समय हो तो चीनी को पहले 1 आध घंटे पहले भिगो दें, तो बिना गर्म किए चीनी अच्छे से पिघल जाएगी। हमें पर चाशनी वगैरह कुछ भी नहीं बनानी है, बस हल्का सा मेल्ट हो जाए चीनी, इतना ही हमें गर्म करना है। आप चाहें तो यहाँ पर ठोकुए को गुड़ से भी तैयार कर सकते हैं। तो चीनी अच्छे से पिघल चुकी है। ठोकुआ बनाने के लिए हमने यहाँ पर बड़ी सी थाली का यूज़ किया है। उस थाली में हम 500 ग्राम करीब गेहूँ का आटा डाल देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर ठोकुए को आधा गेहूँ का आटा और आधा मैदा डालकर भी बना सकते हैं, या हल्का सा सूजी भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ गेहूँ के आटे से ठोकुए को तैयार किया है। अब इसे मोयन दे देते हैं। मोयन देने के लिए हमने यहाँ पर देसी घी का यूज़ किया है। देसी घी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, हल्का सा जमा हुआ, ना तो बहुत पिघला हो ना बहुत ज़्यादा जमा हो, बिल्कुल ऐसे ही लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। तो ठोकुआ का बहुत ही अच्छा बनकर के तैयार होता है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि मोयन अच्छे से लग जाए। तो मोयन अच्छे से लग चुका है और मुट्ठी बांधने पर अच्छे से बंध भी रहा है, यानी कि परफेक्ट मोयन लग चुका है। ठोकुए को टेस्टी बनाने के लिए आधा चम्मच सौंफ का यूज़ किया है, उसे हाथों पर कस करके डाल देते हैं। अगर आपको ठोकुए में सौंफ ना पसंद हो तो आप सबको स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ नारियल डाल देते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और खस्ता बनाने के लिए आप यहाँ पर सूजी का भी यूज़ कर सकते हैं। 2 चम्मच सूजी भी डालकर इसका डो तैयार कर सकते हैं। अब इसमें डाल देते हैं हम चीनी वाली चाशनी, जिसे हमने तैयार किया था, और इसका हम भुरभुरा डो तैयार कर लेते हैं। हमें यहाँ पर डो को बहुत टाइट नहीं गूँथना है, बिल्कुल हल्का भुरभुरा रहना चाहिए। भुरभुरा डो रहेगा तो बिल्कुल खस्ता ठोका बनकर के तैयार होगा। तो देखिए बिल्कुल भुरभुरा डो बनकर के तैयार हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही डो होना चाहिए कि बांधने पर हल्की सी मुट्ठी बन जाए। ठोकुए का डो बनाते समय बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर इस डो को बहुत ज़्यादा गूँथना नहीं है। जैसे हम रोटी या पूड़ी का डो तैयार करते हैं, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं गूँथना है। अब इसके हम बॉल्स तैयार कर लेते हैं। सारे बॉल्स का साइज़ हम थोड़ा बड़ा ही रखेंगे,
क्योंकि ठोकवा थोड़ा मोटा ही अच्छा लगता है। तो सारे बॉल्स हमारे बनकर के तैयार हो गए हैं और हम ठोको को तैयार कर लेते हैं। ठोको को तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर इस स्ट्रेनर का यूज़ किया है। इस पर हम डिज़ाइन बना लेते हैं। आप चाहें तो साँचे का यूज़ करके भी ठोकर पर डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। इस पर देखिए डिज़ाइन काफ़ी अच्छी बनकर के तैयार भी हो चुकी है। तो इसे हम सारे डिज़ाइन को तैयार कर लेते हैं। तो सारे ठोकों पर हमने डिज़ाइन तैयार कर ली है और देखने में काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं। अब इसे हम तल लेते हैं। तलने के लिए हमने यहाँ पर दूसरी तरफ कढ़ाई में घी गर्म होने के लिए रख दिया था। घी हल्का गर्म हो चुका है। इसमें माटे में थोड़ा सा पोर्शन लेकर इसे हम चेक कर लेते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही घी गर्म होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा गर्म हो ना तो बहुत धीमा गर्म हो। अब एक करके हम ठोकों को डाल देते हैं जितना कढ़ाई में आसानी से आ जाएं और तलते बन जाएं। गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा ही रखेंगे और 1 मिनट बाद इसकी साइड को हम पलट लेते हैं। हमें यहाँ पर इस प्रोसेस को बहुत आराम से करना ताकि ठोका टूटे ना पलटते समय। और गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा ही रखना है, नहीं तो ठोका अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो देखिए हल्का सा कलर चेंज हो गया है, यानी कि ठोका हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। अब इसे हम स्ट्रेनर पर निकाल लेते हैं। तो देखिए कि बिल्कुल क्रिस्पी ठोका हमारा बनकर के तैयार हो गया है। इसी तरह दूसरे बैच को भी तैयार कर लेते हैं। घी लगे ज़्यादा गर्म हो चुका था। अब गैस का फ्लेम बंद कर दें, फिर एक एक करके ठोकों को कढ़ाई में डालें। अगर ज़्यादा तेज़ घी गर्म रहेगा तो अंदर से कच्चा रह जाएगा, ऊपर से बिल्कुल लाल हो जाएगा। और इसे लड़ते पड़ते हम दूसरा बैच भी तैयार कर लेते हैं। तो दूसरे बैच का भी कलर चेंज हो गया है, इसे भी स्ट्रेनर पर निकाल लेते हैं और इसी तरह बचे हुए ठोकों को भी हम छान लेते हैं। तो तीसरा बैच भी हमारा बनकर के तैयार हो गया है। बहुत ही खस्ता ठोका बनकर के तैयार हो गया है। देखने से ही लग रहा होगा कितना क्रिस्पी, कितना खस्ता ये ठोका बनकर के तैयार हुआ है और डिज़ाइन भी काफ़ी खूबसूरत दिख रही है। इसी में से एक पीस हम उठाकर दिखाते हैं। जो किनारे से क्रैक्स दिख रहे हैं, इससे पता चलता है कि ठोका बहुत ही खस्ता बनकर के तैयार हुआ है। काफ़ी गर्म ठोका है। और दूसरा ठोका हम तोड़कर दिखाते हैं कितना खस्ता, कितना क्रिस्पी बनकर के तैयार हो गया है। आप लोग को दिख रहा होगा कि कितना क्रिस्पी, कितना खस्ता ठोका बनकर के तैयार हो गया है। आसानी से टूट जा रहा है और मैश करने पर आसानी से मैश भी हो जा रहा है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं और पूड़ी की तैयारी कर लेते हैं। तो पूड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर गेहूँ के आटे का यूज़ किया है। तो इसे थाली में पलट लेते हैं। आप यहाँ पर क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठोका पूड़ी बनाना हो उस हिसाब से आप आटा का यूज़ कर सकते हैं। अब आटे में हम 1 चम्मच देसी घी डाल देते हैं ताकि पूड़ी बिल्कुल खस्ता बनकर के तैयार हो। और थोड़ा सा पानी डालकर इसका हम टाइट डो तैयार कर लेते हैं। पूड़ी का डो हमें यहाँ पर बिल्कुल टाइट तैयार करना है ताकि सारी पूड़ियाँ अच्छे से फूल जाएं। आप मेरी आवाज़ पर बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि तबीयत ख़राब होने के कारण आवाज़ में बदलाव भी आ चुका है और वीडियो को डालने में देर भी हो रही थी, इसलिए मैंने इसी आवाज़ में ही वीडियो को अपलोड कर दिया है। तो देखिए बिल्कुल टाइट डो हमारा बनकर के तैयार हो चुका है। बिल्कुल ऐसा ही डो होना चाहिए पूड़ी के लिए। अब इसे हम सिर्फ 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देते हैं ताकि डो अच्छे से सेट हो जाए और पूड़ियाँ बिल्कुल अच्छे से बनकर के तैयार हो जाएं। तो 5 मिनट हो गए हैं, डो अच्छे से सेट हो चुका है। एक बार फिर इसे स्मूथ कर लेते हैं और इसकी हम लोइयाँ काट लेते हैं। और एक पोर्शन को निकाल कर हल्का सा लंबा करेंगे, फिर इसके छोटे छोटे पेड़ तैयार कर लेते हैं। पूड़ियों का साइज़ हम थोड़ा मीडियम में रखेंगे, इसलिए लोइयाँ हमने यहाँ पर छोटी काट कर तैयार की हैं। तो हल्का सा सूखा आटा डस्ट करके इसकी हम पूड़ी तैयार कर लेते हैं। हल्के हाथों से हम सारी पूड़ियों को बनाकर तैयार कर लेंगे ताकि पूड़ियाँ अच्छे से फूलती जाएं और बनती जाएं। तो आप चाहे तो यहाँ पर पूड़ियों का इकट्ठा बनाकर तैयार कर लें या एक एक पूड़ी को बनाते जाएं और तलते जाएं। तो हमने यहाँ पर कुछ पूड़ियों को बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसे हम तल लेते हैं। तलने के लिए घी अच्छा गर्म होना चाहिए। घी अच्छा गर्म रहेगा तो सारी पूड़ियाँ अच्छे से फूलेंगी। तो देखिए पूड़ी अच्छे से फूल चुकी है और उसका कलर चेंज हो गया है। बस इसी कलर में हम सारी पूड़ियों को निकाल कर तैयार कर लेते हैं। जब पूड़ी का डो तैयार करें तो उसमें 1 चम्मच तेल या घी जरूर डाल दें। इससे पूड़ियाँ बहुत ही खस्ता बनकर के तैयार होती हैं
और काफ़ी देर तक मुलायम भी रहती हैं। आप इस तरह से पूड़ियाँ बनाकर सफ़र में भी ले जा सकते हैं और पूड़ियाँ 2 से 3 दिन तक ख़राब भी नहीं होती हैं, बिल्कुल फ्रेश बनी रहती हैं। तो सारी पूड़ियों को मिलाकर तैयार कर लेते हैं। तो गरमा-गरम हमारी पूड़ियाँ भी बनकर के तैयार हो गई हैं और सारी पूड़ियाँ अच्छे से फूली भी हैं। एक भी पूड़ी ऐसी नहीं कि जो कि ना फूली हो। बहुत ही टेस्टी पूड़ियाँ बनकर के तैयार भी हो चुकी हैं। तो तुलसी माता की विदाई के लिए सारे व्यंजन तैयार हो चुके हैं। ये हो गया हमारा खस्ता, ठोकुआ और पूड़ी। और साथ ही हमने यहाँ पर मार्केट से लड्डू भी मंगा कर रख लिया है, क्योंकि लड्डू को हम नहीं बना पाए थे। तो सारी चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं। पूड़ी, ठोकुआ और ये अक्षत और ये 365 बाती वाला दिया। अब हम दिया को जला लेते हैं और तुलसी माता की पूजा कर लेते हैं। तो इस हमने यहाँ पर तुलसी माता की सारी पूजा भी की और उनको विदाई के लिए ठोका पूड़ी भी तैयार किया। साथ ही साथ हमने यहाँ पर उनकी आरती भी गाई। तो सारी पूजा हमारी अच्छे से संपन्न हो गई और हमने तुलसी माता की विदाई के लिए पीला चावल, गुड़ और 5 गांठ हल्दी और धूप से उनको विदा भी किया। तो सारी पूजा अच्छे से संपन्न हो गई और ठोका पूड़ी भी हमारा बनकर के तैयार हो गया। तुम्हारा क्रिस्पी ठोकुआ और पूड़ी बनाने का तरीका कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।